तो आज हम फिर उपस्थित हैं रामचरितमानस का पाठ लेकर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 306 से लेकर 310 तक, जो बालकांड का हिस्सा है। और अभी जो चल रहा है प्रसंग, वह श्री रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह का प्रसंग चल रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 306 पृष्ठ से लेकर 310 पृष्ठ तक। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। तो आज हम पृष्ठ क्रमांक 306 से शुरुआत करने वाले हैं। 306 में अभी शुरू है। कनक कलश मणि को पररूरे, रुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी में ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ाई वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं और सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम में मग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे हैं। छंद। लागे पाखरन, पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नव नगर न गान निशान जय धूनी, उमगी जन चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज हरि, उर सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल मनि कल भाजहि। श्याम रामचंद्र की जय। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। उनसे प्रेम के उनसे शरीर के पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों ओर दिशाओं में उमड़ चली है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण मात्र करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनिता लही, गति रही जो पातकमयी। मकरंद जिन्न को शंभु सिर, सुचिदा अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिवगत लगी गति लह। ते पद पखारत भाग भाजनु, जन को जय जय सब कहे। जिनका चरण स्पर्श मात्र से गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति को पा गई। जिन चरण कमलों का मकरंद से यानी गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देखकर देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र होकर बड़भागी जानकर जनक जी हो रहे हैं। यह देखकर सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चरि दो कुल करे। भयो पानी ग्रहनु बिलो की, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। श्याम रामचंद्र की जय। सुखमुल दुलहु देखि दंपति, पुलकुतन हुल सयोहियो। करिलोक वेदु विधान, कन्यादान नृपभीषण कियो। श्याम रामचंद्र की जय। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेली को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल के सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग से भर गया।
राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम सीसिय समरपि विश्व कल कीर्ति नई क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी करि होम विधिवत गाठी जोरी होने लागी भावरी। श्याम रामचंद्र की जय। जैसे हिमवान ने शिव जी को, पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित कर दिया, जिसने विश्व में अपने सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जी जनक जी कैसे विनती करें, उस शामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह को देह के धुन बुद्ध शुद्ध बुद्ध से रहित कर दिया है। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगे। दोहा। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही बर सही विबुध सूत तरि सुमन सुजान। सियावर रामचंद्र की जय। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, बदी ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवारी कुंवारी कर भावरी देहि नयन लाभ सब सादर लेहि जाहि न बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कहु कछो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं, सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देख देख कर नेत्रों को परम लाभ पा रहे हैं, परम सुख पा रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वह बहुत थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रीत छाही जगमगात मनिखंबन माही मनहु मदन रति धीर बहु रूपा देखत राम विवाहु अनुपा। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मनियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति की दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत ही ज्यादा है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और फिर छिप जाते हैं। सब देखने वाले आनंदमय हो गए हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सूझ बूझ भूल गए हैं। प्रमुदित मुनिन भावरि फेरी नेग सहित सब रीति निवेरी राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जाति विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार से भी कही नहीं जा सकती है। अरुण पराग जल जो भरिनी के शशि भूष यही लोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दिन्हि अनुशासन बरु दुलहिनी बैठे के आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यह श्री राम जी के हाथ की कमल की, सिंदूर को पराग की, राम की श्याम भुजा की, सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। छंद। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय तनु पुलकित पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये भरी भुवन रहाउ छाहु राम विवाहु भा सब ही कहा कि भांति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु महा। श्याम रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए और उन्हें अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आ गए। देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है,
फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज सवारिकै मांडवी श्रुत की रीति उर्मिला कुंवरी लही हकारिकै कुश केतु कन्या प्रथम जोगुन शील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याहि नृप भरत हिदई। श्याम रामचंद्र की जय। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीतियों करके उनको भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै सो तनय जिनि व्याहि लखनहि सकल विधि सन्मानिकै जेहि सु जेहि नाम श्रुत कृति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी सोदय रिपुसूदन भूपति रूपशील उजागरी। श्याम रामचंद्र की जय। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली और सब गुणों की खान है तथा रूप और शील में उजागर है, और उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुलहिनी तरस परस्पर लखी सकुच ही हरसहि सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुरगन बरसहि सुंदर सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव और चारुई अवस्था विभुन सहित विराजहि। श्याम रामचंद्र की जय। दुल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचित हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राग्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो गए हों। दोहा। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्न समेत निहारी जनु पाय महिपाल मणि कृन्न सहित फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया, चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी पा गए हों। जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कही न जाय कछुदाय जभूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि का वर्णन किया गया, उस रीति से सब राजकुमार विवाहे गए और दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भरा था या भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमूल न थोरे गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़े कीमती भी थे और बहुमूल्य भी थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिए कि मिलेखा कही न जाय जानहि जिन देखा लोकपाल अब लोक सिहाने लिन्न अवधपति सुख सुख माने। आदि और अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिनको जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध नरेश राजा दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित होकर सब कुछ ग्रहण किया। दिन जाचकन्यक जो जेहि भावा उबरा सो जन से वही आवा तब कर जोरी जन को मृदुवानी बोले सब बारात सन्मानी।
उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए सुमुख कोमल वाणी से वे बोले, सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई कै, प्रमुदित महामुनि वृंद बिंदे पूजी प्रेम लड़ाई कै। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत सा भाव सिंधु की, तो से अल अंजलि दिए। श्याम रामचंद्र की जय। आदर, दान, विनय और बड़ाई, इसके द्वारा सारा बाराती का सम्मान करके राजा जनक जी ने पूरे आनंद के साथ, महान आनंद के साथ, प्रेम पूर्वक लड़ाकर, लड़ाकर का अर्थ यहाँ लाड़ करके, प्यार करके मुनियों के समूह की पूजा की और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव से ही ऐसा चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है क्या? कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोल मनोहर बयन सानि स्नेह चिल सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय, यही राज साज समेत सेवक जानिवे बिनुगत लय। श्यावर रामचंद्र की जय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से मिलकर सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जनक जी ने अपनी पूरी विनम्रता राजा दशरथ जी के साथ दिखाई है, और उन्होंने बारात को विदा करने का लिए गए हैं। तो आज का जो कथा था 306 पृष्ठ से लेकर 310 पृष्ठ तक हमने पढ़ा। आज की कथा यही समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अगले वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो आप सबसे पहले आपको मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।